Hello students, so today we are going to taking our new chapter, chapter number 18, and its name is Means of Communications and Advertisements. Okay, chapter name is Means of Communication of communications and advertisement. So as you know all, communications और advertisement क्या होती है? Communications मतलब हमें जब भी communicate करना होता है तो हम कौन से सारे means यूज़ करते हैं, जैसे कि टेलीफोन है, ओके अभी ज़्यादा हम टेलीफोन यूज़ करते हैं मोबाइल में, अभी मॉडर्न ज़माने में व्हाट्सअप ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं चैटिंग के साथ, राइट, फेसबुक यूज़ करते हैं, ये सभी क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से। और एडवर्टाइजमेंट तो आपको पता है, एडवर्टाइजमेंट्स हमें कहाँ से मिलती है, फ्रॉम न्यूज़पेपर, ओके, फ्रॉम टीवी। सो आज हम यही देखने वाले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजमेंट, जो पहले कैसे हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे और अभी कैसे डेवलप हुए हैं। सो हम पहले वाले देखेंगे, ओके। सो गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन। We know that man is thinking social animal. Man is a thinking social animal. Intelligence is the most important gift he has received. When man feels fear, happiness, sorrow, etc., then he tries to express it. He enhances happiness by sharing his happiness with others, while lightens sorrow by sharing it. देखो मतलब पर्सन ऐसे होते हैं, हम मैं जो सभी जिसमें आते हैं, जीव आते हैं, तो आप सब में देखेंगे एनिमल्स, बर्ड्स, इसके सिवाय जो मैन है, जो हम है, हमारी क्या है, हमें उनसे ज़्यादा हमें इंटेलिजेंट पावर, ये जो इंटेलिजेंट है ये गिफ्ट में मिली है। तो ये जो इंटेलिजेंट है ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है जो हमें रिसीव हुई है, क्योंकि यही इंटेलिजेंट की वजह से हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और हमें जो फियर्स होता है, जो हमारे जो इमोशंस है, जैसे कि फियर है, सॉरो है, तभी हम क्या करते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके बांटते हैं, राइट। जैसे कि हैप्पीनेस होगा तो हम सबको बुला के, घर में सब पूजा हो तो सबको बुलाते हैं, शादी हो तो सबको बुलाते हैं, तभी हम सबको बुलाते हैं और अपना हैप्पीनेस सबके साथ बांटते हैं, राइट। जब भी सॉरो मतलब किसी की डेथ हो जाए या हमें कुछ दुख है तो वो टाइम पे भी लोग आते हैं और हमारा जो दुख है वो बांटते हैं एक दूसरे के साथ और कम करते हैं, राइट। सो ये जो है ये भी क्या है, एक कम्युनिकेशन का जरिया है, जब भी लोग हमारे साथ आते हैं। सो एन एलॉबरेट सिस्टम of sending or receiving information or message from one place to another place, it's called communication system or communications media. An elaboration system, elaboration मतलब एकदम विस्तृत हुई जो सिस्टम है, यहाँ वहाँ ये हुई जो सिस्टम है, ये सिस्टम्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन और मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। सो कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप कैसे याद रखोगे, एन एलैबोरेट सिस्टम ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग, सेंडिंग करना, भेजना, और रिसीव करना, लेना, इंफॉर्मेशन और मैसेज फ्रॉम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसे ही क्या बोलते हैं, हम कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का डेफिनेशन बहुत ईजी है कि क्या है, एलैबोरेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, सेंडिंग मतलब भेजते हैं, सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसी से हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। मतलब एक हम अभी क्या है, यही यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और आपके साथ मैं क्या कर रही हूँ, अभी आपके साथ मैं आपका ये वीडियो शेयर करके मेरे थॉट्स आपके तक पहुँचा रही हूँ। आप अभी कहाँ हो, आपके डिफरेंट प्लेस पे हो, आप मेरे साथ नहीं बैठे हो, आप दूसरे प्लेस पे हो,
तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो उसे ही क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम बोलेंगे। The world has become smaller from the in the earlier times the message were sent by beating drums, signaling by fire or smoke, waving flag, shouting loudly और by drawing picture and sign। लेकिन पहले कैसे था, मोबाइल नहीं था, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली थ्रूली। अभी तो हम वीडियोस कॉन्फ्रेंस करके ये सभी चीज़ें करके एक दूसरे से बात कर सकते, कितने भी दूर हो तो भी एक दूसरे को देख के बात कर सकते थे। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, पहले कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्लो थी क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं हुई थी। तो उनका जो जरिया था, तब भी कम्युनिकेट करते थे, लेकिन उनका जरिया जो था मीन्स वो अलग था, हमसे डिफरेंट था। वो कैसे था, जैसे कि बीटिंग ड्रम, जोर जोर से ड्रम बीट करके जो आवाज़ आता है उससे वो मैसेज पहुंचता है। चलो, उनका वो साइन रहता है, ड्रम बीटिंग किया तो मतलब क्या है, जैसे कि पहले क्या करते थे राजा लोग जो रहते थे, वो अपना कुछ भी मैसेज हो तो अपने सेंडर को भेजते थे, कोई एक पर्सन को, सेवक को भेजते थे, और वो सेवक जो होता है ड्रम बीट करके सबको बुला लेता था। तो वो भी उनका क्या है, कम्युनिकेशन करने का जरिया था। साइनिंग बाय फायर और स्मोक, स्मोक फायर करके, जैसे कि उन्हें खतरा दिखाना है, कोई लड़ाई चालू है, खतरा दिखाना है तो फायर जलाते थे, स्मोक जलाते थे। वेविंग फ्लैग, उनकी जीत हो गई तो वो फ्लैग दिखा के मैसेज पहुंचाते थे, हम लोग जीत गए करके। ओके, जैसे कि आपने बहुत सारे शिवाजी महाराज के क्या देखे होंगे, फिल्म देखे होंगे। ओके, तो उनमें भी आपने देखा होगा कि जब भी वो कोई भी फोर्ट जीतते थे तो वो फ्लैग लहराते थे। शाउटिंग लाउडली और बाय ड्राइंग पिक्चर एंड साइन, जोर जोर से चिल्ला के अपना मैसेज पहुंचाना, ड्राइंग करना पिक्चर्स को, ये भी क्या है, वो भी क्या है, कम्युनिकेशन का उनका वो टाइम पे जरिया था। नेक्स्ट, thus the development of hieroglyphics might have started with language and the message would have been conveyed that way। बाद में क्या हुआ, started with the language, message would have to be conveyed that way। sometimes birds and animals were used to deliver the message। आपने सुना ही होगा कि पहले क्या करते थे, कबूतर के जो पिजन था उनके माउथ में चिट्ठी देना, ऐसे छोटे छोटे जो है वो एनिमल्स, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे के समझाते थे कि यहाँ पे वो मैसेज पहुँचाना है। तो वो एनिमल्स और बर्ड्स भी क्या थे, वो उनको भी क्या यूज़ किया जाता था अपना मैसेज पहुँचाने के लिए। Initially the means of transportation were the means of communication। So over the time printing press, post office, telephones, mobile phone, fax, satellite, internet have made communication much faster and easier। बाद में स्लोली क्या हुआ, डायरेक्ट मोबाइल नहीं आया, डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सब डायरेक्टली नहीं आया था। पहले स्टेप बाय स्टेप हुआ प्रोग्रेस। पहले क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुआ, तो प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट होने से जो न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए, तो कोई भी लीडर को अपना मैसेज पहुंचाना होगा तो वो न्यूज़पेपर में मिलता था। अभी कैसे डायरेक्टली लीडर आके, पॉलिटिकल लीडर आके डायरेक्टली टीवी में आके लोगों से बात करते हैं, बट पहले वैसे नहीं था। तो प्रिंटिंग प्रेस ये जरिया था। पोस्ट ऑफिस था, कुछ मैसेज अपने फैमिली को पहुंचाना है, फ्रेंड्स को पहुंचाना है, तो पोस्ट ऑफिस ये पहले जरिया था। टेलीफोन था। ओके, टेलीफोन भी ऐसे पकड़ने वाला जो अलग, अभी का मोबाइल वाला नहीं, डिफरेंट था। बाद में मोबाइल फोन्स आए, फैक्स, सैटेलाइट, इंटरनेट, अभी तो इंटरनेट है। ओके, तो इससे क्या हुआ, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट रैपिडली होने लगा। ओके, तो अभी हमने कम्युनिकेशन का डेफिनेशन पहले देखा। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन देखा, बाद में हमने देखा कि कौन से कैसे पहले यूज करते थे, कम्युनिकेशन करने के लिए क्या यूज करते थे। कम्युनिकेशन हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन इतना फास्ट क्यों हुआ? बिकॉज साइंस और टेक्नोलॉजी इतने आगे चली गई कि कम्युनिकेशन भी फास्ट होने लगा. द वर्ल्ड हैज़ बिकम स्मॉलर फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ टाइम ड्यू टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन की वजह से वर्ल्ड स्मॉलर होने लगा, मतलब हम अभी दूसरे कंट्री के लोगों से भी बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ, मतलब वो कंट्री का हमें सब कल्चर्स वगैरह अभी समझ में आ रहे हैं. द मॉडर्न, तो उसे क्या बोल रहे हैं, वर्ड बिकम स्मॉलर. मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम हैज टर्न द होल वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज. एट प्रेजेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम. अभी का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस पे ज़्यादा बेस्ट है? कम्युनिकेशन पे. ओके, क्योंकि अभी जैसे कि कुछ भी ऑर्डर करना है, अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडस्ट्रियल्स लोग हैं, और ऐसे भी घर बैठे भी हम क्या कर सकते हैं, अभी कुछ भी परचेस करना है बाहर से, बाहर के कंट्री से, तो भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन के ज़रिए. और कुछ बेचना है तो भी बेच सकते. तो ये क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत हो रहा है. We have become capable to see many live events taking place on the surface of the earth in the space. Along with the economic, social, political, cultural development of country, the communication system plays an important role in maintaining national unity and integrity. Okay, now we are going to see in a vast country like India, management of natural culture like floods, drought, earthquake, cyclone, tsunami, etc. and man-made disaster are not possible without प्रॉपरली डेवलप कम्युनिकेशन सिस्टम. जैसे कि ये जैसे हमारे इंडिया में भी, अभी इंडिया भी बहुत बड़ा कंट्री है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, जैसे कि कोई भी डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर है, मैनमेड डिजास्टर है, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए. नाउ वी गोइंग टू सी द पोस्टल सिस्टम. द वर्ड, अभी पोस्टल सिस्टम के बारे में आप सैंपल ऑफ पोस्टल सर्विस देखेंगे तो ये आपको आइडिया आएगा टेक्स्ट बुक में, कैसे पोस्टल सर्विस था और कैसे पोस्टल लेटर कैसे भेजा जाता था, राइट. सो वी गोइंग टू सी द पोस्टल सिस्टम, वो कब स्टार्ट हुआ एंड ऑल. द रिटन मैसेज हैज टेकन प्लेस ऑफ अर्लियर सिंबॉलिक और वर्बल मैसेज. द रिटन मैसेज हैज टेकन प्लेस ऑफ अर्लियर सिंबॉलिक और वर्बल मैसेज. Postal system emerged out of this. Modern postal service started in 1854 AD. Okay? Modern postal service कभी start हुआ? in India. Okay, ये आपको याद रखना है. Remember. People living far away started sending letter to their relative. जो लोग बहुत दूर रहते थे तो वो रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स को, ओके, वो मैसेज सेंड करते थे लेटर के हिसाब, लेटर से. मर्चेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड देयर ट्रेड्स थ्रू लेटर्स. जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वो भी अपना जो व्यापार करना है तो उसके लिए लेटर सेंड करते थे. इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू सेंड लेटर, ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सेट्रा टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. हमें किसी को ग्रीटिंग कार्ड्स भेजना है तो अभी भी पोस्टल सर्विस यूज़ की जाती है, तो किसी को ग्रीटिंग कार्ड्स, कुछ मैसेज भेजना है तो पोस्टल सर्विस का यूज़ किया जाता है. अंडरस्टैंड? In our country, we can send letter, inland letters or envelopes at very cheap rate, and we can also get a reply in a very short time.
Some important letters can be sent by register AD, money by money orders और article by parcel. ओके, ये जो पोस्टल सर्विस है उनका जो सर्विस होता है वो भी बहुत फास्ट होता है. वहाँ पे हम लेटर लिख के भेज सकते थे और बहुत शॉर्ट टाइम में वो चला जाता था. कुछ लेटर जो रहते हैं वो मनी ऑर्डर के रहते हैं, वो भी अच्छे से जाते हैं. जैसे आर्टिकल्स है होता है पार्सल्स, वो भी चले जाते हैं. तो ये भी हम सेंड कर सकते हैं पोस्टल सर्विस के हिसाब से, पोस्टल सर्विस से. यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है, प्रिपेयर एन एल्बम बाय कलेक्टिंग पोस्टल स्टैम्प ऑफ आवर कंट्री एंड अब्रॉड, राइट पोस्ट कार्ड टू विश योर फ्रेंड्स अ हैप्पी बर्थडे. नेक्स्ट है टेलीग्राम. Next we are going to see telegram. टेलीग्राम इसे हिंदी में हम तार भी बोलते हैं. ओके, तार भेजना. द टेलीग्राम वॉज इन्वेंटेड इन 1850 AD. उनका भी इन्वेंटेड इससे पहले हुआ. ओके, इन्वेंट कभी हुआ 1850 AD. द फर्स्ट टेलीग्राम सर्विस इन इंडिया एंड स्टार्टेड बिटवीन कोलकाता एंड डायमंड हार्बर. ओके, कहाँ पे स्टार्ट हुआ? स्टार्टेड बिटवीन कोलकाता एंड The first telegram service in India had started between कोलकाता एंड डायमंड हार्बर. ये दोनों के बीच में बिटवीन बोला है, तो डायमंड हार्बर कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में. ओके, ये एक टाउन है वेस्ट बंगाल का, डायमंड हार्बर. तो वेस्ट बंगाल और कोलकाता ये दोनों के बीच में पहली टेलीग्राम सर्विस स्टार्ट हुई थी. ओके, Small messages were quickly delivered from one place to another place by telegram. और टेलीग्राम से ही जो छोटे छोटे मैसेज होते हैं वो डिलीवर किए जाते थे. This was followed by the express telegram facility which was costlier. जो पहली थी, this was followed by the express telegram facility which was वो महंगी थी. This message was immediately received by a person. तो ये इसका जो मैसेज है वो इमीडिएटली लोगों तक पहुंचा जा सकता था. दिस फैसिलिटी हैज़ बीन क्लोज इन इंडिया फ्रॉम 13 जुलाई 2003. लेकिन ये अभी बंद हो गई है. कभी बंद हो गई ये टेलीग्राम की सर्विस? क्लोज फ्रॉम 13 जुलाई 2003. अभी ये चालू नहीं है टेलीग्राम. ओके, अभी ये बंद हो गए, तो इसका बंद होने का जो टाइम है वो 13 जुलाई 2003 है. गेट इट? नेक्स्ट वी गोइंग टू सी अ बुक. अभी टेलीग्राम का आप पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, आपके टेक्स्ट बुक में है. और ये टेलीग्राम मशीन्स भी उन्होंने दिखाई है टेक्स्ट बुक. Next we are going to see book. अभी हम देखेंगे बुक्स. बुक्स आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज. बुक्स क्या है? नॉलेज का पूरा स्टोर हाउस है, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे सॉरी बुक्स क्या होते हैं? नॉलेज का भंडार बोला जाता है. तो ये स्टोर ऑफ नॉलेज है.
Book have been successful in passing the knowledge, ideas, achievement, etc. From one generation to another generation. Book promote and disseminate knowledge and information. In the present time, students have to qualify for the competitive exam. Books are helpful in obtaining exam-oriented information. Trend of e-book has increased in present times. Okay? अभी देखो इतने सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आगे बढ़ रहे हैं, बंद हो रहे हैं, फिर भी बुक्स जो है वो अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. फिर भी अभी बुक्स की जगह ई बुक्स ने ली है, मतलब जो इंटरनेट ई मोबाइल पे भी अभी बुक्स अवेलेबल हो जाते हैं, उसे ई बुक्स बोलते हैं, इंटरनेट बुक्स. सो बुक जो है वो नॉलेज, स्टोर ऑफ नॉलेज बोलते हैं बुक्स को. अभी भी जो बुक्स है वो यहाँ पे क्या लिखा है, बुक्स हैज़ बीन सक्सेसफुल इन पासिंग नॉलेज. बुक्स हमें नॉलेज पास कर रहा है, आइडिया पास कर रहा है, अचीवमेंट्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. बुक प्रमोट एंड डिसेमिनेट. अभी डिसेमिनेट का मतलब होता है प्रसार करना उसका. ओके, तो बुक्स हमें प्रमोट कर रहा है, प्रसार कर रहा है नॉलेज का. डिसेमिनेट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं बहुत सारे अभी. और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट क्या होते हैं, बुक्स होते हैं. तो हम बुक्स का तभी ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. ओके, नेक्स्ट वी गोइंग टू सी न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर मतलब क्या, आपको तो पता होगा. बहुत सारे न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके, गुजरात के बहुत सारे न्यूज़पेपर. सो न्यूज़पेपर हमें क्या बताते हैं, ब्रिंग्स अस इवेंट हैपनिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट्स. ओके, तो न्यूज़पेपर में हमें बहुत लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सब पूरा सब होता है, वो मिक्सचर एक ही न्यूज़पेपर में मिल जाता है. जैसे कि आप फ्रंट पेज खोलोगे, फर्स्ट पेज पे स्टार्ट होता है कि यस्टरडे क्या हुआ था, राइट, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी जीती थी, पूरा पॉलिटिकल नॉलेज उसमें दिया होता है. सेकंड पेज पे जाओगे, अभी इंडिया की हालत कैसी है, कोई एक इंसिडेंस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आज ये हुआ. ओके, तो ये सभी इंसिडेंट्स, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हमें बताते हैं. तो सब न्यूज़पेपर में, एक ही न्यूज़पेपर में हमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है. बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी दी होती है, कोई प्रोडक्ट बेचना हो तो एडवर्टाइजमेंट हमें न्यूज़पेपर में मिलती है. नेक्स्ट है ऑबिटरी. ऑबिटरी का मतलब होता है, यहाँ पे दिया ना एडवर्टाइजमेंट के बाजू में जो वर्ड्स है, ऑबिटरी. ऑबिटरी मतलब श्रद्धांजलि किसी को देना है, कोई ऑफ हुआ है तो किसी को श्रद्धांजलि देते. तो अभी न्यूज़पेपर में रहता है ना, ऐसे साइड में फोटो रहता है उनका, नीचे श्रद्धांजलि के नेम्स होते हैं, उनका नेम्स होता है. तो ये भी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में होता है. डेली एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, मतलब जो ज्योतिषी अब ग्रह देख के सब बताते हैं ये राशि को ये होने वाला है, तो उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन. तो वो भी नॉलेज हमें न्यूज़पेपर में मिल जाता है. ओके, एल्मेनेक्स का मतलब होता है पंचांग. पंचांग होता है ना, तो वो भी पंचांग हमें केस में न्यूज़पेपर में दिखाई देता है. स्पेशल डे, कुछ स्पेशल डे आज है, वो भी सब न्यूज़पेपर में होता है. डेट्स, क्वार्टर्स, जो चौपाई जिसे बोलते हैं. मेनी डेली न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन आर पब्लिश इन वेरियस लैंग्वेज इन आवर कंट्री. और अभी भी न्यूज़पेपर अभी भी पढ़े जाते हैं, कितना भी मॉडर्न ज़माना है, फिर भी न्यूज़पेपर ऐसी है कि अभी भी न्यूज़पेपर हमारे घर पे आते हैं और पब्लिश होते हैं वेरियस लैंग्वेज में. हमें इंग्लिश नहीं रीड करना है तो हम अपने अपने लैंग्वेज में, गुजराती, हिंदी, अपने अपने लैंग्वेज में जो चाहिए वो न्यूज़पेपर में कंफर्ट में हम वो न्यूज़पेपर लेके रीड कर सकते हैं. करेक्ट. सो न्यूज़पेपर ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन सिस्टम. Okay, now we are going to see radio. Okay, हम देखेंगे रेडियो के बारे में.
आप रेडियो सुनते होगे अभी भी, जैसे कि मोबाइल्स में भी बहुत सारे एफएम रेडियो बजते हैं, तो वो भी सुनते होगे, तो आपको बहुत सारा पता होगा कि अभी रेडियो में कितने सारे प्रोग्रेस आ गए हैं, पहले रेडियो कैसे था। और रेडियो मतलब सिर्फ ऑडियो सुनना, दिख नहीं पाते, सिर्फ ऑडियो सुनते हैं। तो रेडियो भी क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। द प्रोग्राम्स लाइक म्यूज़िक, फोक सॉन्ग, जो जिन्हें बहुत सारा म्यूज़िक का शौक होता है वो रेडियो में अभी सुनते हैं, क्योंकि रेडियो में अलग अलग म्यूज़िक बजा कर दिखाते हैं, कुछ जोक्स पार्ट्स भी रहते हैं, सेमिनार्स, ओके, फोक सॉन्ग होते हैं, फिल्म सॉन्ग होते हैं, सेमिनार, स्पोर्ट्स न्यूज़ होते हैं, ओके। जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता टीवी देखना, वो स्पोर्ट्स न्यूज़ रेडियो में सुनते हैं। लाइव स्पोर्ट्स न्यूज़ भी रेडियो में दी जाती है। ड्रामा, वेदर न्यूज़ क्या है, आज का कंडीशन, आज का क्लाइमेट क्या है, वो भी सब न्यूज़ में बताते हैं। मिसिंग पर्सन अनाउंसमेंट, कोई मिसिंग हुआ है तो उसका अनाउंसमेंट भी रेडियो में देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी, कितना भी मॉडर्न हो जाए, रेडियो सुनते हैं। हाइमेंस एंड स्टोरीज आर हर्ड ऑन रेडियोज, बहुत सारे स्टोरीज सुनाते हैं रेडियो में। In addition to this, information about disasters such as rain, flood, cyclone is given. कुछ भी डिजास्टर्स हुआ है तो वो भी इंफॉर्मेशन रेडियो में दी जाती है। रेडियो फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल इन मोबाइल फ़ोन, और अभी भी मोबाइल फ़ोन में भी रेडियो फैसिलिटी, ऐसे नहीं कि रेडियो प्रॉपर लेके आओ और बजाओ तो अभी बजेगा, ऐसे नहीं है। अभी मोबाइल्स में भी रेडियो हम सुन सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है सिनेमा, उसके बाद है टेलीविज़न। सो सिनेमा और टेलीविज़न नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।